कहानी का नाम नेक्रोफिलिया। स्थान मुर्शिदाबाद का जयनगर कब्रिस्तान। समय वर्तमान और एक शताब्दी पहले की एक शापित रात। रात के 12 बजे। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा। सिर्फ कुत्तों की हल्की भौंक से उस भयानक खामोशी टूट रही है। जयनगर का पुराना कब्रिस्तान, जहां एक सदी पहले से शाप लगा हुआ माना जाता है। वही रहता है एक युवक, नाम है रिमोन। वो कब्रें खोदता है, लाशें दफन करता है और कभी कभी करता है ऐसे काम जो गांव वाले नहीं जानते। वो अकेला रहता है कब्रिस्तान के पास एक मिट्टी के झोपड़ी में। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस एक अजीब सी लालसा है। एक रात रिमोन कब्र खोदते वक्त पाता है एक सुंदर लड़की की लाश। उसका नाम था रूशा, गांव के डॉक्टर साहब की बेटी। मर गई थी शादी के एक दिन पहले, जहर खाकर। उसका शरीर अब भी कोमल था, त्वचा में कसाव था। रिमोन की नजरें उसके होठों पर टिक गईं। उस रात रिमोन सोच नहीं पाया कुछ। वह लाश को निकालकर अपने झोपड़ी में ले आया। लाश को धोया, सूखे कपड़े पहनाए, ठंडी बिस्तर पर लिटा दिया और फिर उसके होंठ छूने लगा। रिमोन कांप रहा था, लेकिन रुका नहीं। रूशा अब भी रो रही थी, अपने मन के भीतर। रिमोन नहीं जानता था रूशा की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसकी शादी से पहले उसने एक मुस्लिम प्रेमी से संतान ग्रहण किया था। यह अपमान सह ना सकने के कारण उसके पिता डॉक्टर ने ही उसे जहर दे दिया और उसकी आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई। रिमोन के साथ उस रात के संबंध के बाद अचानक एक रात रूशा की आंखें खुल गईं। उसके सड़े हुए होठों से खून बह रहा था। वह फुसफुसाई, तू मुझसे प्यार करता है तो अब तुझे मेरे साथ मरना होगा, हमेशा के लिए। रिमोन का शरीर खून से लथपथ था। कांपते हुए वह मान गया। रूशा की आत्मा उसे कब्र के नीचे खींच ले गई, जहां होती है मृतकों की शादी। चारों ओर सैकड़ों लाशें ताली बजा रही थीं। कब्र के भीतर बना विवाह मंडप। वर जीवित रिमोन, वधू मृत रूशा पंडित। एक नाक कटा कंकाल सड़े हुए फूलों से मंत्र पढ़ रहा था। यम युगल एकत्र हो, तुम्हारा प्रेम अब मृत्यु का अनुबंध है। रिमोन का परिवार जब उसे खोजने आया, उसका झोपड़ा खाली था। बिस्तर पर सिर्फ खून। कब्रिस्तान में वे देखते हैं रिमोन ने अपने लिए कब्र खोदकर उसमें लेटा है और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान। अब उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं, लाल है, मरे हुए की तरह। हर साल उस रात एक लाल साड़ी वाली लड़की उसकी कब्र के पास आती है। वो रोती है, हंसती है और कब्र के ऊपर लेट जाती है। गांव के लोग अब रात में वहां से गुजरते भी नहीं। अब रिमोन सिर्फ कब्र खोदने वाला नहीं रहा। वो रात भर कब्रिस्तान में बैठता है, हंसता है, अपने शरीर पर लाशों की मिट्टी पोतता है। एक दिन गांव का एक पागल चिल्ला उठा, उसके पेट में बच्चा है, एक मर्द के गर्भ में मरे हुए की संतान। गांव वाले पहले मानते नहीं, पर एक तूफानी रात रिमोन चीखता है, अपने पेट को चीरकर खून बहा देता है और उसके पेट से निकलता है एक सड़ा सा, कुत्ते जैसे दिखने वाला जीव। ना इंसान ना जानवर। मुंह से फुसफुसाता है, माँ रूशा। अगले दिन कब्रिस्तान के पास जमीन से उगते हैं 7 नए कब्र। ये 7 थे वो पुरुष जो कभी रूशा को गलत नजर से देखा था। अब वे लौट आए हैं खून से बदला लेने। वे अब कब्रों के रक्षक हैं, जमे हुए खून के चेहरे बिना आंखों के और नाखूनों से मिट्टी खोदते हैं। वे रिमोन के बच्चे को मारना चाहते हैं। रिमोन चीख कर कहता है, वो मेरा बच्चा है, वो प्रेम से जन्मा है। वे कहते हैं, नहीं रिमोन, वो पाप से जन्मा है, उसके खून में सिर्फ मौत है। रूशा की आत्मा फिर आती है। अब रिमोन जीवित और मृत के बीच है। वह दिन में चलता है, रात को मर जाता है। रूशा कहती है, अब मेरे शरीर में मत आओ रिमोन, इस बार मेरी आत्मा में समा जाओ। मृत्यु में ही सच्चा सुख है। रिमोन अंतिम फैसला लेता है। वह अपनी गर्दन काटता है, कब्र में घुसता है और मौत को गले लगा लेता है। 2 आत्माएं एक हो जाती हैं, अंधेरे की एक शक्ति में। वे दोनों चिल्लाते हैं, प्रेम शरीर से आगे है, हम जिंदा नहीं है, फिर भी हम प्यार करते हैं। 3 दिन बाद कब्रिस्तान के बीच उगता है एक नया पेड़।
उसे लटक रही है एक खून से सनी लाल लहंगा। नीचे एक पत्थर की शिला जिस पर लिखा, रिमोन और रूषा मिथ प्रेमी युगल। जो प्रेम करते हैं वे नहीं मरते, बस मृतकों की टोली में शामिल हो जाते हैं। हर पूर्णिमा की रात जो भी वहां जाता है देखता है एक सड़ी हुई लाश दूसरी लाश को चूम रही है, जमीन के ऊपर, नोट नीचे। अगर तुम कभी उस कब्रिस्तान में जाओ, तुम्हें सुनाई देगा कदमों की आवाज, जैसे कोई मिट्टी के नीचे दौड़ रहा हो। और फिर एक आवाज कहेगी, तू भी मुझसे प्यार करता है ना? तो अब मरने की बारी तेरी है।